कुतुब मीनार तामीर हो रहा था। ये किसकी देन है? ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि एक कुरान पढ़ने वाले की देन है। सुभान अल्लाह। तो कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। हुफ़ाज़े किराम की वो शान है। अभी आप थोड़ी देर के बाद अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि कारी अजमल साहिब किबला के मदरसे में जिन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज किया है और कुरान की अजीम दौलत को अपने सीने में महफूज किया है, आप देखेंगे ये हाफिज कुरान की शान। एक हदीस पाक में मैं आपको बताऊं, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कयामत के दिन हाफिज कुरान से फरमाएगा, युकालु ले साहिबिल कुरान इकरा वर्तकी व रत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलो फी दुनिया। अल्लाह कयामत के दिन हाफिज कुरान से फरमाएगा, तू कुरान की तिलावत कर, ठहर ठहर के पढ़, आराम आराम से पढ़, तजवीद के साथ पढ़। फ इन्ना मंजिला का इंदा आखिरी आयतिन तकराऊहा, बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हाफिज कुरान तिलावत करेगा, पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा मालिक यौमिद्दीन, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमाए किराम फरमाते हैं पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। जिन हाफिजों को आज हिकारत की निगाह से देखा जाता है, उनका मर्तबा कयामत में ये होगा कि वो आम आदमी से 6666 दर्जे बुलंद वाला होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, हाफिज़े कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान है क्या? कुरान वो अल्लाह की किताब है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आका इरशाद फरमाते हैं, अल कुरान शाफिउ व मुशफ़्फ़ा, कुरान शफाअत करने वाला है और कुरान की शफाअत कयामत के दिन कबूल की जाएगी। कुरान शफाअत करने वाला है और कुरान की शफाअत कयामत के दिन कबूल की जाएगी। अब कुरान जब शफाअत करेगा तो किसकी शफाअत करेगा? क्या उन लोगों की शफाअत करेगा कि जिन्होंने कुरान को उठा करके ताक में रख दिया है? क्या कुरान उनकी शफाअत करेगा जो कुरान को खोल के भी नहीं देखते? क्या कुरान उनकी शफाअत करेगा जो जुमे के दिन भी कुरान की तिलावत नहीं करते? कुरान उनकी शफाअत करेगा जो कुरान की तिलावत करते हैं। आज कुरान की जगह मोबाइल ने ले ली है। आज हर हाथ में आपको मोबाइल मिलेगा। आज मेरी कौम तबाही के उस दहाने तक पहुंच चुकी है। आज ये गाने गाते तो गलियों में नजर आएंगे, लेकिन कुरान को पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। ये 2.5 घंटे की फिल्में तो बैठ करके देख लेंगे, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। हज़रात, जो कौम कुरान की तिलावत करना छोड़ देती है, उसके ऊपर अजाब नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। जिस दिल में कुरान नहीं होता है, उस दिल को वीरान वीरान बताया गया है, उस दिल को वीराने की शक्ल में बताया गया है। अब आप मुझे बताइए, आज हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत है कि आज हम कुरान की तिलावत करते हैं? कि आज हमारे घर में कुरान की तिलावत होती है? आज मुस्लिम बेटियां न जाने कितनी इर्तिदाद की तरफ चली गईं, न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। आज 10 लोगों की फैमिली हमारे घर में है। कभी हमारे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि आज सब लोग घर में बैठ करके कुरान की तिलावत कर ली। कभी आज हमारे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि हम सब लोग बैठ करके घर में आज कुरान की तिलावत कर ले। कभी हमने अपनी बच्चियों के सामने हजरत फातिमा की सीरत को नहीं बताया। कभी हमने अपने घर के अंदर हजरत ज़ैनब के किरदार को नहीं बताया। आज हर हाथ में हमने मोबाइल दे दिया है, सामने LCD लगी हुई है, सामने टीवी चल रही है, बेटी भी बैठ करके देख रही है, बहन भी टीवी देख रही है, माँ भी टीवी देख रही है, बीबी भी टीवी देख रही है। उन्हें बचपन से अफेयर वाली फिल्में दिखाई जाती हैं, बचपन से उन्हें लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाई जाती हैं। वही चीजें आज उनके जहन में बैठती चली गई। न जाने कितने घर तबाह हो गए, न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। ऐ प्यारे मुसलमानों, निघासन की सरजमीन पर गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने घर वालों के भी ईमान की हिफाजत करो। उनको टीवी के सामने नहीं बिठाना है, बल्कि ये कहना है कि फजर की नमाज के बाद में तब तक नाश्ता नहीं बनाना है जब तक एक मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत नहीं कर लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशिरा गुलशन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीनी माहौल बनाओ अपने घर का। मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाए। हर शख्स जिम्मेदार है। शौहर है तो बीबी की जिम्मेदारी उसके ऊपर है कि उसकी बीबी क्या काम करती है और क्या काम नहीं करती। अगर वो नमाज नहीं पढ़ रही है तो बीबी से तो सवाल जवाब होगा, लेकिन शौहर से भी पूछा जाएगा। हर शख्स जिम्मेदार है। बाप है तो बेटों का जिम्मेदार है, बड़ा भाई है तो छोटों का जिम्मेदार है। हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में सवाल होगा। तो हमको चाहिए कि हमें अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। उनके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि सीरत फातिमा ज़हरा की किताब देना है। हमें उनके हाथ में कुरान देना है ताकि वो कुरान को पढ़ें और अपने सीने में कुरान को महफूज करें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। बस यही बात बता के तकरीर खत्म कर रहा हूं। क्या फरमाया आका ने? अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम। सबसे पहली बात क्या फरमाई आका ने? अपने नबी की मोहब्बत उनको सिखाओ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब मुझे बताओ, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्या नबी की मोहब्बत फिल्में दिखाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें गाने सुनाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें गेम खिलाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें पबजी और फ्री फायर गेम जैसे खिलाने से क्या उनके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी? नहीं, नबी की मोहब्बत पैदा होगी नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ने से। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत पैदा होती है नबी की सीरत सुनाने से। नबी की मोहब्बत पैदा होती है अच्छी आवाज में नाते नबी सुनने से। नबी की मोहब्बत होती है कुरान की तिलावत सुनने से दिल में पैदा। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, क्या आज हम वाकई अपनी औलाद को ये तरबियत दे रहे हैं? क्या आज हम वाकई अपनी औलाद को कुरान सिखा रहे हैं? अगर आज हम अपनी औलाद को मदरसा भेजते तो हमारे मदरसे वीरान नजर नहीं आते। अगर हम अपनी औलाद को जो सही तरबियत देते तो आज हमारी मस्जिदें वीरान नजर नहीं आती। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। आज मुसलमानों का हाल देखो। अभी एक चंद दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके मुसलमान देखने के लिए गया। अफसोस होता है इस मुसलमान की हालत पर। अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनकी शादियां देखो, अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनके शौक देखो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो। इनकी गरीबी देखना है तो मस्जिद के इमामों की हालत को देखो। आज मदरसे वीरान कर दिए गए हैं। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। उन मुंबई के गुंडों के पीछे हम पड़ गए जो हमारा नाम तक नहीं जानते, जो हमारे बारे में नहीं जानते। अरे उस नबी की बारगाह से रिश्ता जोड़ लो। जो नबी पैदा हुआ तो हम गुनाहगारों को नहीं भूला। जो नबी मेराज को तशरीफ ले जा रहा है तब भी हम गुनाहगारों को नहीं भूल रहा है। और जब आका को कब्र अनवर में उतारा गया, एक सहाबी ने देखा आका के लब मुबारक हिल रहे थे। कान लगा करके सुना तो एक को आपस में सहाबा बात करने लगे। कोई कह रहा था हुजूर अपने वालिद को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपनी माँ आमिना को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया इस वक्त मेरा नबी ना अपनी माँ आमिना को याद कर रहा है, ना अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहा है। इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा। याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो उस नबी की बारगाह से रिश्ता मजबूत करो जो नबी तुमको हर वक्त याद करता रहा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, कहती हैं मैंने देखा कि आका जब ईशा के बाद खड़े होते थे तो पाए मुबारक
पे वरम आ जाता, सूज जाते थे, कभी कभी पिंडलियां मुबारक शक हो जाती थी, उनसे खून बहने लगता था। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, हुजूर आप इतनी क्यों रात रात भर कयाम क्यों करते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह अकबर। रो रो के मेरे आका अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ मांगते थे, रो रो के मेरे आका अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं करते थे। आज उस नबी की बारगाह से रिश्ता हमने कमजोर कर लिया, आज गैरों के तरीकों को हम अपनाने लगे। आज हमारे चेहरे इस लायक नहीं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके, हमारा लिबास इस लायक नहीं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके। मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के हमें जाना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो, अब तो अचानक मौतें आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि शाम को बगैर नमाज पढ़े सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली। तो मुझे बताओ कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? जहां बाप बेटे का साथ छोड़ देता है, जहां भाई भाई का साथ छोड़ देता है, जहां मामू भांजे का साथ छोड़ देता है, जहां भांजा मामू का साथ छोड़ देता है, अरे जहां बाप बेटे का साथ छोड़ देता है, बेटा बाप का साथ छोड़ देता है, जहां बाप काम नहीं आता है वहां रसूले पाक काम आते हैं, वहां दोनों आलम के मालिक और मुख्तार काम आते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। मेरे आका फरमाते हैं, हुब्बे नबीयकुम, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, अपनी औलाद के दिल में नबी का प्यार डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो आओ हजरत अम्मार इब्ने यासिर की एक रिवायत आपको सुना दूं। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आपके निगाहसन के कुर्बो जवार के उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। इन सब की दुआएं लेकर के मेरे आका से मोहब्बत का सबूत मैं आपको पेश कर दूं। हजरत अम्मार इब्ने यासिर एक सहाबी रसूल है, इनको आग के अंदर डाला जा रहा था। तो हजरत अम्मार ने कहा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरी हालत देखिए। आका गुजर के जा रहे थे, हाथ उठ गए दुआ के लिए, या नारो कोनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, ये आग अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई। जब हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर गए तो आग ने उनका कुछ नहीं किया। जब आप बाहर निकल के आए तो मक्के के काफिर सरदार सामने आके कहते हैं, ए अम्मार इब्ने यासिर, तुम जो कहोगे, अगर तुम दौलत कहते हो तो तुम्हारे कदमों में ला करके रख देते हैं, अगर तुम किसी कबीले की हसीन लड़की से शादी के लिए कहते हो तो तुम्हारी शादी करा देते हैं, अगर तुम किसी कबीले का सरदार बनना चाहते हो तो हम तुम्हें सरदार बना देते हैं। बस एक ही शर्त है कि तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर जवाब देते हैं, ए मक्के के काफिरों सुन लो, अगर सारी दुनिया की दौलत ला करके मेरे कदमों में रख दोगे तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं अपने नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। बरेली के इमाम की नजर पड़ी तब बरेली से पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़िया, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती है कितना वकार, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्के मुस्तफा, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। हुब्बे नबीयकुम, आका फरमाते अपने नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल। दूसरी बात आका फरमाते हुब्बे अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अब तीसरी बात जो आका ने फरमाई उस पे हर एक को अमल करना है। आका फरमाते हैं वक़िरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर औलाद को कुरान की तालीम नहीं दी
तो ये औलाद कयामत में अपने बाप को पकड़ के लाएगी रब की बारगाह में और कहेगी मेरे मौला, मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से मैं जायज और नाजायज को नहीं समझ पाया, हलाल और हराम में तमीज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को जहन्नम में साथ लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। आज हम सोचते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। एक साहब थे, मुझसे कहते थे मौलाना जितने तुम पूरी साल में पैसे कमाते उतना मेरा बेटा एक महीने में कमा के लाता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो, दौलत उसी रब ने दी है, पैसा उसी रब ने दिया है, सरमाया उसी रब ने दिया है। उसकी पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बे कला शदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। आज उलमा और हुफ्फाज को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मौलवी के करीब होने का मतलब है कि ये रसीद लेके घर आ जाएगा। मौलवी के करीब होने का मतलब है कि ये चंदा मांग लेगा। मौलवी के करीब होने का मतलब ये है कि ये कहीं हमसे जो है वो पैसे ना मांग ले चंदे के लिए, कहीं मदरसे के लिए पैसे ना मांग ले। एक आदमी भी कोई मुझे ये बता दे खड़े होके इतने बड़े मजमे में कि किसी आलिम या हाफिज ने अपने लिए कहा हो कि मेरे घर में नल खराब हो गया है, मुझे चंदा दे दो, मैं घर का नल संभलवाऊंगा। क्या बात है, क्या एक आदमी भी मुझे ये बता दे, कोई ये कहे कि मेरे घर में जो है वो चारपाई टूट गई है, मुझे पैसे दे दो, मैं चारपाई संभलवाऊंगा। कभी नहीं। अगर आलिम या हाफिज मांगता है तो अल्लाह के घर के लिए मांगता है, रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगता है। क्यों? इसलिए कि वो सऊदी या रियाल पे पलने वाले 1-2 महीने में जब कई मंजिला इमारतें तामीर कर लेते हैं और फ्री एडमिशन रखते हैं, तो मेरे कौम के आलिम और हाफिज के दिल में ये दर्द जागता है, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में न चले जाएं, कहीं उनके ईमान को न लूट लिया जाए, कहीं उनके ईमान का सौदा ना कर लिया जाए। इसीलिए वो रसीद लेकर के निकलता है, इसीलिए वो गली गली भीख मांग करके रसूलुल्लाह की दरसगाह को आबाद करता है। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं, वो जाकर के फितरा इकट्ठा करता फिरे। बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और वो कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता हुआ फिरे। रमजान में तुम तो तरावी की नमाज पढ़ के आराम से सो जाते हो, वो बंबई के सेठों के दरवाजे पे चक्कर लगाता है। एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अपने लिए मांगना जिल्लत है और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे, ये मदरसे दीन का सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए तो बच्चे की कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन तुम्हें मुसल्ले के लिए इमाम तक नहीं मिलेगा। इसीलिए आज सबकी निगाहें मदरसे पे टिकी है। कोई मदरसे को आतंकवाद का अड्डा बता रहा है, कोई मदरसे को टेररिज्म से जोड़ रहा है, कोई मदरसे को जो है वो आतंकवाद से जोड़ रहा है। इतना याद रखना, जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां वहां इस्लाम कमजोर पड़ गया। स्पेन और गरनाता की सरजमीन पर 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। जब फर्डिनंड का कब्जा हुआ, जब मदरसे बंद कराए गए, जब खानकाहें बंद कराई गई, जब मस्जिदें बंद कराई गई, तारीख बताती है कुछ सालों तक वहां पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला तक नहीं था। ये हाल है मदरसे जहां जहां से बंद हुए वहां वहां से इस्लाम कमजोर होता चला गया। ये मदरसे वो सरजमीन है जहां से इस्लाम के मुजाहिद दिए जाते हैं, जहां से इस्लाम के सिपाही दिए जाते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था, वो कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, इसी मदरसे के पड़े हुए थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा, जिनको मुरादाबाद के बीच चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया था और इनको सूली पे चढ़ने से पहले ये कह के गए थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, बल्कि मदरसे के पड़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी, जिनको अंग्रेजों ने काले पानी भेज दिया, जिन्होंने इल्म सेगा को लिखा, जो इल्म सर्फ की किताब है, वो कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, बल्कि इसी मदरसे के पड़े हुए थे। इतना याद रखना, घासन की सरजमीन पर
कुर्बो जवार से आने वालों, ये मदरसे वो है जहां तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती है और ईमान की हिफाजत करने वाले सिपाही तुमको अता किए जाते हैं। अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म जब 55 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा रखने वाला, 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके इस कौम को अता फरमाने वाला, अपने वक्त का इमाम इसको मोहब्बत हुजूर सैयदी आला हजरत कहीं और के पड़े हुए नहीं थे, बल्कि मदरसे के पड़े हुए थे। और दुनिया वालों को यह पैगाम दिया था कि जिस दिल में कुरान की मोहब्बत होती है, जिस दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है, उनके ईमान को कोई लूट नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुरान अल्लाह की किताब है, उसको अपने बच्चों को हिफ्ज कराओ, कुरान पढ़वाओ। मेरे आका फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीह यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौउहु अहसनु का दौउ शम्स। जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से भी ज्यादा होगी। तो अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, कुरान की तालीम सिखाओ, कुरान का सबक उनको पढ़वाओ, क्योंकि जिस सीने में कुरान होता है उस सीने को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। बस एक यही पैगाम था जो लेकर के आपके सामने आया। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए।